लखनऊ राइडर 009। तो फ्रेंड्स आ गए हैं एक नए ब्लॉग के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे RS 200 के डिसएडवांटेजेस। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि RS के एडवांटेजेस क्या क्या है, जिसको देख के RS को बाय करना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में आपको बताएंगे कि RS 200 के डिसएडवांटेजेस, जिसको मतलब देख के या फिर जिसकी गाड़ी है उसका ऑनरशिप रिव्यू ले करके आपको ये पता चल जाएगा कि इसकी क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ख़राब है, जो हानिकारक है, जिसको देखकर आपको नहीं बाय करना चाहिए। तो आज हम वही आपको बताएंगे RS 200 के 5 डिसएडवांटेजेस। तो फ्रेंड्स ये रही अपनी RS 200, जिसके बताएंगे 5 डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स इसका ये ओडोमीटर, जिसमें अभी भी गियर इंडिकेशन नहीं दिया गया है। ये देखिए, है ना। कंपेयर टू अदर बाइक, अभी तक जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं या फिर जितनी भी गाड़ियां हैं, तो लगभग उन सब में आपको गियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि कौन से गियर पे है, कौन से गियर पे नहीं ना। लेकिन RS 200 में अभी तक के ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं आया है और ना ही कोई अपडेट किया है RS में। अभी न्यू वाली RS जो आ रही है उसमें आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि न्यू वाली RS है उसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स ऐड होके मतलब आ रही है। अभी जो पुरानी वाली अपनी RS थी, ये इस पे आपका तो मतलब ये था ही नहीं, और कंपेयर टू अदर बाइक तो उस समय पे था। तो सबसे पहले तो ये है कि हाँ, मतलब इसमें गियर का सिस्टम ही नहीं दिखाता है कि कौन से गियर पे चल रही है, कौन से गियर पे नहीं चल रही है। एंड इन केस मान लो अगर भूल गए हैं, वैसे तो नॉर्मल सबको याद ही रहता है, इन केस अगर भूल गए हैं, गलती से कभी न्यूट्रल दब जाता है बीच में ही, समझ गए ना, तो वो थोड़ा सा हार्मफुल लगता है। और दूसरा इसका सस्पेंसन, ये देखिए, है ना। इसका सस्पेंसन एक समय के बाद मतलब थोड़ा थोड़ा ख़राब होने लगता है। पहले क्या था, पहले जब नए नए लो तो हाँ ठीक है, सही है, सही वर्क कर रहा है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये सस्पेंसन इसका धीरे धीरे लो होने बैठने लगता है नीचे। जब मतलब ज़्यादा वेट डाल दो या फिर ज़्यादा वो कर दो, राइड पे चले जाओ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जैसे स्टंट वगैरह है, व्हीली है, स्टॉप ही अगर ये करने लगो ना इससे, तो इसका सस्पेंसन ढह जाता है, मतलब चला जाता है, और फिर वो वर्क के लायक ही नहीं रहता। फिर इसको सोचो नया डलवाने के लिए, फिर ये वो फ़ायदा ही नहीं है ना यार भाई, क्योंकि इसका सस्पेंशन कंपनी की तरफ से आता है भाई, उसकी बात ही अलग रहती है। फिर अपनी तरफ से डलवाने के तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो डलवा सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से तो क्या ही डलवाएंगे इसमें। जो कंपनी की तरफ से रहता है ना, तो वो बात ही अलग रहती है। भाई इसका जो तीसरा है वो ओवर वेट, कंपेयर टू अदर बाइक लाइक KTM हुआ, ड्यूक हुआ, या फिर और भी बजाज सेगमेंट की अलग अलग बाइक्स हैं, जिनका वेट कंपेयर टू RS के अकॉर्डिंग थोड़ा कम रहता है। RS का क्या है, वेट थोड़ा ज़्यादा है, ओवर वेट है। लाइक आप कोई भी बाइक लेंगे, चाहे तो आप खुद एक्सपीरियंस करके देखिएगा कि अगर आप कोई अदर बाइक लेते हैं और फिर RS लेते हैं तो किसका वेट ज़्यादा लगता है। ठीक है, मान लीजिए कोई दुबला पतला इंसान ही है और उसने RS को वेट नहीं कर पाया कंपेयर टू अदर बाइक, समझ रहे हैं ना भाई। तो इसलिए, और जो इसका चौथा पॉइंट है वो सबसे बड़ा मतलब मेजर है अभी तक का, कि हाँ ये तो चेंज होना ही चाहिए, क्योंकि फिर इसको लेने के बाद राइडर्स अपने आप खुद चेंज करवाते हैं। लेकिन नहीं, ये पहले से ही इसमें होना चाहिए था, कंपनी की तरफ से करना चाहिए था। इसके टायर जो है वो अभी भी 130 mm के हैं। अभी भाई ने अपने हालामी मतलब चेंज करवाया था इसमें, लेकिन जब कंपनी से मिल के आते हैं, जब कंपनी से आप नई परचेज़ करेंगे RS 200, तब उसमें 130 mm के टायर ही लग के आते हैं, जो कि मतलब नॉर्मली अब देखते हैं तो 140 mm के रहते हैं। मतलब डलवाने वाले 150 mm डलवाते हैं, 140 mm डलवाते हैं। आप मतलब इसमें भी प्लान किया गया है कि हाँ आप 140 का ही डलवाएंगे, फिर उसके ऊपर का ही। लेकिन जो कंपनी की तरफ से मिलता है ना, ये देखिए, इस पर भाई ने अपना चैनल हैंडल का नाम भी लिखा है। तो कंपनी की तरफ से जो आते हैं वो 130 mm के आते हैं, जो कि मतलब सबसे थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये इसको बढ़ा देना चाहिए कंपनी को, एटलीस्ट मतलब अदर कंपैरिजन अदर बाइक के इसको बड़ा करना चाहिए। लेकिन ये आपका 130 ही mm का रहता है, जो कि मतलब है हाँ मेजर है, सबसे बड़ा। अभी तक कि नॉर्मल चलो ठीक ही था, लेकिन टायर का तो भाई अगर जाहिर सी बात है राइड कर रहे हैं तो फिर स्लिप करने का, स्किड करने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, टायर ख़राब हो जाने का। लेकिन
अगर बड़ा रहता है ना तो भाई बल्कीनेस लगता है, पीछे से इसका लुक आता है, ये देखिए। लेकिन अभी तो 130 mm का टायर है ना भाई। चौथा इसका फ़िल्टर फिनिश्ड, ये देखिए भाई इसका सामने से। यार जुकाम हो रखा है, मेरी आवाज़ सही से आप पता नहीं आ भी रही है कि नहीं आ रही है, बहुत भयानक जुकाम हो रखा है, पर वीडियो तो बनाना ही है ना भाई। तो चलो ये देखो भाई इसका फ़िल्टर, इसका जो फ़िल्टर फिनिश्ड है ये देखिए, है ना। ये उतनी अच्छी तरह से मतलब हुआ नहीं है, ये देखिए। क्योंकि जब अगल बगल से निकलती है गाड़ी, अगर आने जाने वाली है ना तो ठोक ठाक देती है ना इसमें, तो मतलब डर बना ही रहता है कि हाँ भाई। स्क्रैचेस सब देखिए लगभग आ ही गए हैं, कुछ तो गिरने की वजह से आ जाते हैं और कुछ अपना ऐसे नॉर्मली आ जाते हैं, बगल से निकले या फिर कहीं खड़ी अड़ी की है स्टैंड, बस हो गया इसमें काम अपना। इसमें यही इसकी दिक्कत रहती है यार। इसका जो छठा है वो चैन है, इसकी चैन में भाई बहुत आवाज़ आती है। एक समय बाद अगर इसकी चैन लूपिंग ना करवाओ ना भाई तो आवाज़ बहुत गंदी आने लगती, खट 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 की आवाज़ की कभी भी, या फिर गड्ढे अड्डे में जाती है ना तो फिर इसके तो एक साथ ही सारी चीज़ ख़राब करने लगती है। लाइक सबसे पहला तो इसका सस्पेंसन, ठीक, दूसरा इसकी चैन, तीसरा इसका सीटिंग जो पोर्शन है ना वो मतलब हार्ड रहता है, मतलब ज़्यादा देर तक टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। कुछ रहता है कि हाँ मतलब जिसकी आदत पड़ी रहती है भाई उसके लिए सही है, जिसकी आदत नहीं पड़ी रहती है ना, फिर नॉर्मली कोई बंदा इसकी सीटिंग पोर्शन का लेके ना, सबसे अभी तक के सबसे मेजर सबसे बड़ा रीज़न यही रहा है कि सीटिंग पोर्शन जो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्या बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता है। और इसका चेन, कभी भी आप गड्ढे पे लेके जाएंगे या फिर ऐसी ऊंची नीची जगह पे रहेंगे तो उसमें मतलब आपका ये चेन खट खट की आवाज़ करता रहता है, जो मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। तो मतलब यही सारी चीज़ें हैं जो 5 डिसएडवांटेजेस कहलाती है। मतलब RS में अभी बाय करने जाएँ तो मतलब अब क्या ही, आपको तो सारी चीज़ें पता ही चल जाएगी व्लॉग देख के कि इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। बस यही सारी चीज़ें थी जो है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कि छोटी छोटी चीज़ें देखने जाए ना, माइनर सी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन क्या ही करना, बड़ी बड़ी जो मेजर रहती हैं बस उसको ही देख के अपना करना हो तो भाई करना है, नहीं करना है तो फिर कोई बात ही नहीं है, समझ रहे। लेकिन कंपनी को जो करना चाहिए ना भाई, इसका टायर 130 mm से हटा के बड़े mm का डालना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली यार अदर्स बाइक की भी हो रही हैं। ये देखिए दिख रहा होगा भाई 130 mm, ऐसा ही क्या है यार। एक तो यार मेरी आवाज़ पता नहीं कैसी आ रही है, आप लोगों को जुकाम हो गया है, बड़ा भयानक कोल्ड हो गया, मेरे को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको ये 5 डिसएडवांटेजेस से कुछ तो नॉलेज मिली होगी और कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट व्लॉग आपको किस पे चाहिए था और ये व्लॉग कैसा रहा है, और क्या ऐसे ये चीज़ हमने छोड़ दी जो आपको बताना चाहिए था। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस ब्लॉग में कुछ तो नॉलेज मिला होगा, कुछ समझ में आएगा होगा और अच्छा लगा होगा कि 5 डिसएडवांटेजेस इसके क्या क्या। 5 क्या ऐसे ज़्यादा ही हमने आपको बता दिए होंगे, लेकिन बेसिक जो मेन है ना, वो सबसे बड़ा रीज़न इसका यही था कि ना बाय करने का, कि इसको इसलिए ज़्यादा बाय नहीं किया। तो और अभी के समय में क्या है, इसको इसीलिए डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। जो उस समय की RS थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, जो अभी RS आ रही, इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर जो आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट ब्लॉग आपको किस में चाहिए और ये ब्लॉग कैसा था, कैसा नहीं बना है, और इसमें क्या क्या चीज़ें थी जो आपने आपको नहीं बताई थी। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग।